स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज का जो हमारा चैप्टर 7 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के अंदर बहुत बार अपेयर हुआ है, ये बोर्ड के अंदर भी, रस्टिंग ऑफ आयरन। इससे पहले हम एक बात करते हैं कुरैयन होता क्या है, उसके बाद फिर हम चलेंगे रस्टिंग की तरफ। कुरैयन बेसिकली स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल सरफेस बाय सराउंडिंग मीडियम इज़ नोन एज कुरैयन। किसी भी मेटल की सरफेस का सराउंडिंग मीडियम की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ईटअप होते जाना, ख़राब होते जाना, गलते सड़ते रहना, वो अमल जो होता है उसे कुरैयन कहते हैं। अब कुरैयन जो है वो बेसिकली एक जनरल टर्म है, लेकिन जब हम इसे स्पेसिफिक कर देते हैं विद आयरन देन इट इज़ नोन एज रस्टिंग। द कुरैयन ऑफ आयरन इज़ नोन एज रस्टिंग। इसके अलावा बाकी जितनी भी मेटल्स हैं, अगर वो उनका यही अमल हो रहा है, उनकी ईटिंग अवे का प्रोसेस हो रहा है, तो हम उसे कुरैयन कहेंगे। लेकिन जब इसे हम क्वाइन कर देते हैं विद आयरन, तो फिर हम इसी प्रोसेस को नाम दे देते हैं रस्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करते हैं, डिफाइन रस्टिंग। कुरैयन इज़ अ जनरल टर्म बट कुरैयन ऑफ आयरन इज़ नॉन एज अ रस्टिंग। यानी कि जब आयरन क्राउड हो रहा होगा हम उसे नाम दे देंगे रस्टिंग का। अब रस्टिंग तो होगी, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक डिस्कस किया जाता है, व्हाट इज़ बेसिक कंडीशन फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए कौन कौन सी दो कंडीशंस का होना कंपलसरी है। तो बेसिकली देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर रस्टिंग। फर्स्ट वन अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकंड वन इज़ प्रेजेंस ऑफ वाटर। या यूँ कह लें, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके बात करें तो हम बोल सकते हैं कि हमें रस्टिंग के लिए मॉइस्ट एयर का होना कंपलसरी है। मॉइस्ट एयर मीन ऑक्सीजन एंड वाटर। तो हमने बात की कि हमारे लिए जो रस्टिंग की कंडीशंस हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर आर मॉइस्ट एयर। हम यूँ कह सकते हैं अगर कोई मेटल जो है वो वाटर के साथ तो कॉन्टैक्ट हो रही हो, लेकिन अगर वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो कभी भी कोई मेटल क्राउड नहीं होगी जब तक ये बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो। यानी कि ऑक्सीजन भी कॉन्टैक्ट में आए और वाटर भी कॉन्टैक्ट में आए। जब ये दोनों चीज़ें एट अ सेम टाइम किसी मेटल सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आती हैं तो वो मेटल क्राउड होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ प्रेजेंट हो, एक चीज़ मिस हो, तो कुरैयन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। तो ये हमारी दो बेसिक कंडीशन थी किस चीज़ के लिए, रस्टिंग के लिए या कुरैयन के लिए। फिर प्रोसेस होता क्या है। अब अगर हम बात करें मेटल की, मेटल पीस के ऊपर या लेयर के ऊपर जहाँ कहीं भी थोड़ा सा बैंड या स्टेन्स मौजूद होंगे वो वर्क करेंगे एज एन एक्टिव साइट फॉर रस्टिंग या एक्टिव साइट फॉर कुरैयन। कोई भी मेटल वहाँ से क्राउड होना स्टार्ट होती है जहाँ पे कोई बैंड मौजूद हो या जहाँ पे कोई स्टेन जो होता है वो मौजूद होता है। तो फॉर एग्जांपल प्रोसेस के अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बात की स्टेन एंड डेंट आर एक्टिव साइट्स फॉर कुरैयन या एक्टिव साइट फॉर रस्टिंग। अब क्यों? क्योंकि जहाँ कहीं भी बेंट या जहाँ कहीं भी स्टेन्स मौजूद होंगे वो जगह जो होगी वो एज आ एक्टिव साइट वर्क करेगी, या वो यूँ कह लें वो एज एन एनोडिक रीजन वर्क करेगी। और जो एनोडिक रीजन होती है हम बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर देख चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कि जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, या यूँ कह लें जो एनोड होता है वहाँ पे हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अकर होते हैं। तो हमने बात किया जहाँ पे स्टेन्स और डेंट मौजूद होंगे वो एज एन एक्टिव साइट वर्क करेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन की वो सरफेस जहाँ पे कोई बैंड या स्टेन मौजूद है वो एज एन एक्टिव साइट वर्क करेगा, और वहाँ पे जो आयरन होगा वो इलेक्ट्रॉन इन्वायरमेंट के अंदर लूज़ कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के अंदर या आयरन आयन के अंदर। तो यहाँ पे देखें ये प्रोसेस की हमने बात की, जहाँ पे डेंट या स्टेन मौजूद है वहाँ पे आयरन जो होगा वो एज एन एनोडिक रीजन वर्क करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कन्वर्ट हो जाएगा फेरस आयन के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारा जो सेकंड हमने कंडीशन बात की कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, बेसिकली ऑक्सीजन जो होती है ये आयरन को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देती है फेरस आयन में। अब यही ऑक्सीजन, अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन आयन कहाँ से आए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होती है, वही जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं उसके अंदर रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर जो है ये एयर के अंदर रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये वर्क करता है एज अ सोर्स फॉर हाइड्रोजन आयन। अब वही ऑक्सीजन
हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन जो आयरन ने लूज़ किए हैं ये मिलकर क्या बना देंगे, वाटर के मॉलिक्यूल बना देंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के बारे में बताया कि ये कहाँ से आ रहे हैं। हाइड्रोजन आयन बेसिकली कार्बोनिक एसिड से आ रहे हैं। अब ये कार्बोनिक एसिड कहाँ से आया, इन्वायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी मौजूद होती हैं। वो दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करते हैं। ये कार्बोनिक एसिड आयोनाइज हो जाता है हाइड्रोजन आयन के अंदर और इसके अलावा कार्बोनेट आयन के अंदर। तो ये हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो यहाँ पे यूटिलाइज होंगे। इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें कि वही आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, फेरस आयन बना रहे हैं, साथ में वाटर। इसके अलावा रस्ट क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे ही जो आयरन है इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, फेरस आयन के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो बेसिकली यही फेरस आयन, ऑक्सीजन और वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्ट करने से एक कंपाउंड बनता है, एक साल्ट बनता है जो बेसिकली हमारे पास फेरक ऑक्साइड है, Fe2O3.NH2O। बेसिकली जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, दिस इज नोन एज रस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ से, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.NH2O। ये हमारे पास जो है वो रस्ट का फॉर्मूला है जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है और MCQs के अंदर अक्सर ये जो है ये अपेयर होता है बोर्ड के पेपर्स के अंदर। अब अगर हम बात करें डायग्राम के अंदर, अगर हम ऑब्जर्व करें, हमारे पास एक मेटल आयरन की शीट मौजूद है, उसके ऊपर जो बेंट मौजूद है जहाँ पे वो रीजन एज एन एनोडिक रीजन वर्क करेगी। एनोडिक रीजन वर्क करने का मतलब वहाँ पे आयरन जो था वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके फेरस आयन में कन्वर्ट होता जा रहा है, वो हमारे पास फेरस आयन जो है वो मौजूद है। वही इलेक्ट्रॉन जो आयरन लूज़ कर रहा है वही इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो भी कॉन्टैक्ट में आ रही है, वाटर भी कॉन्टैक्ट में आ रहा है। जहाँ पे वाटर और जहाँ पे हमने कहा कि जो पे बैंड मौजूद था आयरन एज एनोडिक रीजन वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इन्वायरमेंट को प्रोवाइड, और वहाँ पे फेरस आयन बनते जा रहे हैं। फिर जहाँ पे वाटर कंटैक्ट में आ रहा है उस मेटल के, ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आ रही है, वो एज एन कैथोडिक रीजन वर्क करेंगे। यही इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज़ किए थे वो वहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस तरह एनोडिक और कैथोडिक रीजन डेवलप होने की वजह से आयरन कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन लूज़ करता जाएगा और वो फेरस आयन में बदलता जाएगा, और इसी तरह वही फेरस आयन अगेन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट की फॉर्म में क्या होते जाएंगे, हीटअप होते जाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह जो आयरन होता है वो क्राउड हो जाता है। फिर हमने ये कहा कि क्रेयन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये अपेयर हुआ है। इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाई ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग। हमने कहा ऑक्सीजन नेसेसरी कंडीशन की होती है, इसलिए होती है क्योंकि ये आयरन को ऑक्सीडाइज करवा के कन्वर्ट कर देता है फेरस आयन में। बेसिकली वही फेरस आयन फर्दर फिर ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।